वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज मैं डिस्कस करूंगी लाइक एवरीडे करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए देखते हैं 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। आज क्या क्या इस सीरीज़ में रहने वाला है, ओके आइए देखते हैं। तो नेशनल न्यूज़ होगा, इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट डे आपको देखने को मिलेगा एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम होगी। ओके सो ये सारे टॉपिक आज रहने वाले। नाउ एक नज़र में देखते हैं सारे न्यूज़ को जल्दी से। देखिए इंटरनेशनल न्यूज़, हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ वरुण 2021 सैन्य अभ्यास अरब सागर में शुरू की है। ओके सो ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि फ्रांस और इंडिया के बीच में स्टार्ट हुई है। ऑल राइट एंड आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को आज के दिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 की विजेता रुमाना सिन्हा सहगल बनी है। ओके और इसमें देखेंगे और भी कई इंपॉर्टेंट जो अवार्ड एंड ऑनर है उससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेशनल न्यूज़, पोलैंड में चल रही विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सचिन सिवाच ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, अनीता कुंडू पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है। ओके सो अनीता कुंडू जो इंडियन माउंटेनियर हैं, उन्होंने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे पे चढ़ाई की है। ओके सो इनके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से आगे, और भी जो इन्होंने फतह जो भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ओके नेक्स्ट देखिए, स्वामित्व योजना के द्वारा ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस स्कीम के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ऑल राइट, और भी कई स्कीम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमित मिस्त्री अभिनेता हिंदी व गुजराती फिल्मों के थे, ये एक्टर थे जिनका 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑल राइट, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है। ओके नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया मानुषी छिल्लर को सहायता के लिए चुना है। ओके सो ये यूनिसेफ के द्वारा ये चुनी गई है मानुषी छिल्लर। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ हो गए गाइज, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ईजिली मिल सके। ऑल राइट, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ऑल राइट, नाउ आते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वरुण 2021 सैन्य अभ्यास अरब सागर में शुरू की है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया स्टार्टेड द वरुण 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी? ओके सो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वरुण 2021 ये किन दो कंट्री के बीच में होता है? इंडिया एंड फ्रांस। ओके सी इज द राइट आंसर। वरुण 2021 जो है ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ओके जो कि इंडिया एंड फ्रांस की नेवी इसमें जो है पार्टिसिपेट करती है। ऑल राइट, वरुण 2021, तो ये इसका वेन्यू याद रखिएगा, कहाँ हो रहा है ये? अरेबियन सी में। ऑल राइट, इंडिया एंड फ्रांस के नेवी के बीच में। नाउ यहाँ पे आते हैं, देखिए एक्स्ट्रा मसाला में आपके लिए दिया गया है जो प्रमुख सैन्य अभ्यास यानी जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कुछ रिसेंटली के भी होंगे। ओके सो देखिए क्या क्या है। इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये किस दो कंट्री के बीच में होती है? तो ये इंडिया एंड फ्रांस के मिलिट्री के बीच में की जाती है। ठीक है, इंद्र एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, अल नगा जो है ये इंडिया एंड ओमान के बीच में किया जाता है। इंडिया एंड ओमान की मिलिट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट देखिए, गरुड़ शक्ति है। गरुड़ शक्ति जो है ये इंडिया एंड इंडोनेशिया के मिलिट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। और एक और होता है समुद्र शक्ति। राइट, ये गरुड़ शक्ति है और एक क्या होता है? समुद्र शक्ति। राइट,
तो समुद्र शक्ति जो है ये भी इंडिया और इंडोनेशिया के नेवी जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है, ये भी याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति एंड समुद्र शक्ति। और अगर सिर्फ शक्ति रहे या फिर गरुड़ रहे, ठीक है, गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है गरुड़ शक्ति है, गरुड़ शक्ति रहेगा तो इंडोनेशिया होगा, सिर्फ गरुड़ रहेगा या फिर सिर्फ शक्ति रहेगा तो ये इंडिया और फ्रांस के मिलिट्री के बीच में की जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है संप्रति। संप्रति जो है ये बांग्लादेश एंड इंडिया के मिलिट्री के बीच में की जाती है। 10 लीग एक्सरसाइज ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के मिलिट्री के बीच में होती है और रिसेंटली जो है ये अभी हुई भी थी रिसेंटली। कहाँ इसका वेन्यू था? उत्तराखंड में, राइट। नेक्स्ट देखिए खंजर है जो कि किर्गिस्तान एंड इंडिया के बीच में की जाती है और ये भी रिसेंटली हुई है अभी, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज, ओके। और भी कई मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अभी रिसेंटली हुई है लाइक बोंगो सागर जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होता है। मालाबार हुआ है अभी रिसेंटली जो कि क्वेट कंट्री के बीच में की जाती है, ठीक है। क्वेट कंट्री यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, राइट। एंड अजय वॉरियर भी हुआ है, ओके। सो ये सारे याद रखिएगा जो रिसेंटली के हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं इक्विवेरियन है, इक्विवेरियन एक्सरसाइज जो कि मालदीव एंड इंडिया के मिलिट्री के बीच में की जाती है। नेक्स्ट देखिए यूएसए का है वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, राइट। वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास ये इंडियन आर्मी एंड यूएसए की आर्मी के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड किस कंट्री के बीच में होती है? वेरी इजी, चाइना के बीच में, ठीक है। चाइना एंड इंडिया के मिलिट्री के बीच में। ऑलराइट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, आई होप आप लोग को याद होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट डे। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आज के दिन जो है 26 अप्रैल को एवरी ईयर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, याद रखिएगा। और आइए यहाँ देखते हैं अप्रैल अब लास्ट होने को है, सो अप्रैल में जो जो इम्पोर्टेंट डे हैं उसको एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से, ओके। सो राष्ट्रीय समुद्री दिवस सबसे पहले, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया? 5 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल हेल्थ डे, राइट। इंटरनेशनल हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है? WHO की स्टैब्लिशमेंट इस दिन हुई थी, राइट। स्थापना दिवस के रूप में, WHO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। और आप लोग को याद भी होगा इनकी जयंती पे जो है 4 बुक रिलीज की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर श्याम दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन एंड 4th वन इज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, राइट। तो ये 4 जो बुक रिलीज की गई है डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ, उनके लाइफ से रिलेटेड। सो ये 4 बुक जो है किनके द्वारा लिखा गया है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इन 4 बुक के राइटर कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डे है विश्व धरोहर दिवस जो कि 18 अप्रैल को मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे, राइट। नेक्स्ट देखिए है सिविल सेवा दिवस, ओके, सिविल सर्विस डे कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इस बार का थीम क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ, राइट। थीम याद रखिएगा, रिस्टोर आवर अर्थ, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ओके। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, नेशनल पंचायत राज डे कब मनाया गया? 24 अप्रैल को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया? कल 25 अप्रैल को, ठीक है। एंड दिस ईयर थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे इज रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ओके। क्या थीम है इस बार का? शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इस बार का विश्व मलेरिया दिवस का थीम है, ओके। तो थीम भी याद रखना है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके।
ऑल राइट गाइज, तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डे हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 की विजेता कौन बनी है? Who became the winner of Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021? Okay, so Nelson Mandela वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रुमाना सिन्हा सहगल। ठीक है, पिक्चर में देखिए ये है रुमाना सिन्हा सहगल। इन्हें जो है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा दिया जाता है। ओके, याद रखिएगा। और भी देखिए यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए क्या है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अभी रिसेंटली दिया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया था? आशा भोसले जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, महेंद्र गिरी। ठीक है, ये रेंजर है महेंद्र गिरी। इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय हैं और प्रथम फर्स्ट एशियाई पर्सन भी है जिन्हें सम्मानित किया गया है। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अवार्ड है हाल ही में वर्ष 2020 के लिए। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें दिया गया था। उन्हें गांधी शांति पुरस्कार जो कि 2020 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई थी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो कौन है? जावेद अख्तर। ओके, इन्हें ये प्रथम भारतीय नागरिक हैं जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट अवार्ड है देखिए एबेल पुरस्कार। राइट, एबेल पुरस्कार। ओके, एबेल पुरस्कार 2020, ये 2020 का एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार जो है ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। राइट, तो ये 2020 के लिए 2020 का जो एबेल प्राइज था, एबेल अवार्ड था, ये दिया गया था दो व्यक्ति को। इजराइल के मैथमेटिशियन थे हिलेल फुरस्टेनबर्ग। राइट, हिलेल फुरस्टेनबर्ग थे एंड दूसरे व्यक्ति थे रूसी अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस। ठीक है, तो इन दो पर्सन को दिया गया था 2020 का एबेल अवार्ड। राइट, दोनों मैथमेटिशियन है। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया? ये दिया गया था राजकमल झा को। ओके, एंड ये अवार्ड जो है, ये इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है? गुलवेनकियन पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, पोलैंड में चल रही विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 56 किलोग्राम भर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? विच इंडियन हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 56 kg कैटेगरी इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन पोलैंड? तो विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, राइट, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि पोलैंड में चल रही है, इसमें कौन से भारतीय? तो ये सचिन सिवाच हैं जिन्होंने 56 kg कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑल राइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सचिन सिवाच। ठीक है, सचिन सिवाच ये इंडियन बॉक्सर हैं जो कि वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन दी 56 kg कैटेगरी। ऑल राइट गाइज, नाउ एक्स्ट्रा मसाला पे आते हैं। देखिए कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्या है, 2023 के पुरुषों के बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ओके, 2023 का जो पुरुषों का जो बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ताशकंद में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ओके, सो चेयरमैन ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है अभी? अजय सिंह। ओके, अजय सिंह है चेयरमैन ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ओके, सो जर्मनी के कोलोन में जो मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप चल रहा था, उसमें भारत के द्वारा जो है कितने गोल्ड मेडल जीते गए? 3। ठीक है, टोटल 9 मेडल जीते गए जिसमें 3 गोल्ड मेडल जीता गया था
इंडियन बॉक्सर सिमरनजीत कौर एंड मनीषा के द्वारा। ऑलराइट, 3 गोल्ड मेडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 2023 में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? ओके, 2023 का पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ आयोजित होगा? इंडिया में, और इंडिया के उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के 2 स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर का एंड राउरकेला का स्टेडियम है बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। इन 2 स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2023 का पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? भवानी देवी। ये तो काफी टाइम रिवीजन हो चुका है, आई थिंक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय है। ठीक है, पहली भारतीय महिला तलवारबाज है कौन? भवानी देवी। नेक्स्ट देखिए, 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इंडिया में होगा। ठीक है, 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबूचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतेह किया है? विच इंडियन माउंटेनियर हैज कॉन्कर्ड नेपाल्स टेक्निकल माउंटेन लोबूचे, जिसकी ऊंचाई जो है देखिए यहाँ पे दी गई है, कितनी है? 6119 मीटर, राइट, फॉर 24 आवर कंटिन्यूअसली। ओके, तो पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये है अनीता कुंडू, राइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनीता कुंडू। अनीता कुंडू जो है ये नेपाल की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली चोटी है, ये टेक्निकल माउंटेन लोबूचे, राइट। ये नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी मानी जाती है, राइट। तो इसकी चढ़ाई की है ये कंटिन्यूअस 24 आवर चढ़ाई करके इन्होंने फतेह की है। याद रखिएगा इसका हाइट क्या है? 6119 मीटर। ऑलराइट, और इतना ही नहीं, ये कई हाईएस्ट पिक पे जो है फतह करके अपना रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर चुकी हैं। ये विश्व की जो 14 हाईएस्ट पिक है जिसमें 8000 से ज़्यादा ऊंचाई की जो चोटियां शामिल हैं, उसमें से 2 चोटी में ये फतह कर चुकी हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को इन्होंने 3 बार चढ़ाई की है। ठीक है, और दूसरा चोटी जो है माउंट मनासलू, उसको भी इन्होंने फतेह किया है। ठीक है, और भी कई पिक है, हाईएस्ट पिक है वर्ल्ड के, जैसे अंटार्कटिका की हाईएस्ट पिक, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो, यूरोप की सबसे ऊंची शिखर जो है एल्बर्ट्स, साउथ अमेरिका की एकोनकागुआ, राइट, ऑस्ट्रेलिया की कंसर्ट्स पिरामिड शिखर, ये सभी चोटी जो है इन्होंने फतेह कर चुकी है, इन्होंने चढ़ाई कर चुकी है। और इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है माउंट लहोत्से, राइट। माउंट लहोत्से जो है, जिसे माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है इसके सिमिलर ही माना जाता है। माउंट लहोत्से का हाइट जो है 8516 मीटर है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8850 मीटर। ओके, सो माउंट लहोत्से पे चढ़ाई करने वाली है, इनका ये नेक्स्ट टारगेट है। ऑलराइट, सो याद रखिएगा अनीता कुंडू को, ये हरियाणा से बिलोंग करती है, बेसिकली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से। ऑलराइट, नाउ यहाँ आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते, ओके, यहाँ प्रियंका मोहिते लिखा हुआ है। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है प्रियंका मोहिते, नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला है? ये अन्नपूर्णा पे, ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा पे ये फतेह करने वाली ये पहली इंडियन वुमेन है, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी है वो है विछेंद्री पाल, इंडियन माउंटेनियर विछेंद्री पाल है, ठीक है, जो कि एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार चढ़ी। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये 2 पर्सन है, तेंजिंग नार्गे, ये नेपाल के माउंटेनियर हैं, एंड इनके साथ एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के माउंटेनियर है। ठीक है, तो इन दोनों ने साथ में चढ़ाई की थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर, और इन दोनों के नाम जो है ये रिकॉर्ड बना था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का जो रिकॉर्ड है ये इन दोनों के नाम है।
ठीक है, तो याद रखिएगा एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी? केटू की सफलता, केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, तो केटू की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये ऑस्ट्रेलियन वोमेन थी, ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर थी गेरलिंडे कॉटनब्रूनर। ठीक है, गेरलिंडे कॉटनब्रूनर, जो कि केटू जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ाई करने वाली प्रथम फर्स्ट वुमेन थी। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का क्या नाम है? सबसे अधिक उम्र यानी ओल्डेस्ट वुमेन, ठीक है, सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। ये भी इंडियन है, इंडियन माउंटेनियर है, जो कि ओल्डेस्ट वुमेन है जो माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंची थी। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है, स्कीम से रिलेटेड है। स्वामित्व योजना के द्वारा ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? हु विल लॉन्च द ई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द प्रोप्राइटरी स्कीम? ओके, सो एक्चुअली ये स्कीम जो है, ये ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण जो है ये लॉन्च किया जा चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लॉन्च किया जाएगा नहीं होगा, लॉन्च की गई है। ठीक है, तो स्वामित्व योजना के तहत जो है ई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन को लॉन्च किया गया है, किनके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब किया गया है? 24 अप्रैल को क्या था? पंचायती राज दिवस था। तो पंचायती राज दिवस के अवसर पे ये स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की गई थी। ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की शुभारंभ यानी लॉन्च की गई थी इसे। ठीक है, और ये स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना देखिए, ये जो है लास्ट ईयर इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 24 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया था इसे, स्वामित्व योजना को। पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था, हमारे पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था। यह योजना सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हमारे पीएम के द्वारा। तो इस साल जो है देखिए स्वामित्व योजना के तहत ही ई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन को लॉन्च किया गया है, यानी इसके तहत जो है 4 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को उनके ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वामित्व योजना न्यूज़ में है, पिछले साल से लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल को। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए और भी कई स्कीम्स दिए गए हैं। ग्राम उजाला योजना, ठीक है, ग्राम उजाला योजना रिसेंटली ही स्टार्ट की गई थी, इसे लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी प्रदान करने के लिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये ग्राम उजाला योजना इसका नाम दिया गया था। और इसे पहली बार फर्स्ट टाइम इसे किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था? बिहार में, राइट, बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत क्यों किया गया था? ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, उनके इनकम को डबल करने के लिए, फिशर्स के इनकम को एंड फिशर्स जो मत्स्य किसान है उनकी इनकम को डबल करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था इसे सितंबर 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट स्कीम देखिए क्या है, सहकार मित्र योजना। ठीक है, सहकार मित्र स्कीम या फिर सहकार मित्र योजना ये स्टार्ट किया गया था। ये एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है, बेसिकली ये यूथ के लिए स्टार्ट किया गया था। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम जिसे स्टार्ट किया गया था। कब? हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2020 में ये स्टार्ट किया गया था, दिसंबर में इसे लॉन्च की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा सहकार मित्र योजना। नेक्स्ट देखिए क्या है, देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है। किस गवर्नमेंट के द्वारा? कर्नाटक में ये लॉन्च की गई है। ये देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है जिसे कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। ओके, सो ये सारे स्कीम्स इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अमित मिस्त्री का 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली अमित मिस्त्री dead at the age of 47. He was related to which field? Okay, so अमित मिस्त्री जो थे ये बिलोंग करते थे एक्टिंग से। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये एक एक्टर थे और ये हिंदी
एंड गुजराती फिल्मों के एक्टर थे। ठीक है, ये गुजराती फिल्मों और गुजराती रंगमंच की दुनिया के बेहद लोकप्रिय अभिनेता थे और कई बॉलीवुड मूवीज में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी रिसेंटली जो है डेथ हो गई है। ओके, एंड यहाँ पे कई और ऑब्जरी दिए गए हैं। किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में जाना जाता था, उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? नरेंद्र कोहली। ठीक है, हाल ही में किस प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो थे संकेत घोष। ठीक है, प्रख्यात फेमस कवि थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर थे ये संकेत घोष। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो थे जीवीजी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट ऑब्जरी है अनिल धारकर का हाल ही में निधन हो गया। वह लेखक एवं पत्रकारिता से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेखन एवं पत्रकारिता से ये बिलोंग करते थे अनिल धारकर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया। वो ब्रिटेन की किस महारानी के पति थी? तो इसका राइट आंसर होगा एलिजाबेथ द्वितीय। ऑलराइट, सो ये सारे ऑब्जरी हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ गठजोड़ यानी समझौता, ओके, एग्रीमेंट, टाई अप बोल लीजिए आप, किया है? विथ विच कंट्री हैज इंडिया टाई अप टू प्रमोट टेक बेस्ड स्टार्टअप्स? ऑलराइट, सो इसका राइट आंसर सिंगापुर होगा। सिंगापुर के साथ इंडिया जो है ये टेक्निकल बेस्ड स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए समझौता किया है, टाई अप किया है। ऑलराइट, सिंगापुर ऑफिशियल नेम है इसका रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, राइट, और कैपिटल है इसका सिंगापुर ही इसका कैपिटल है। करेंसी है इसका सिंगापुर डॉलर इसका करेंसी है, और सिंगापुर जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, यानी इट हैज़ द सेकेंड ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देखिए सिंगापुर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि कुछ रिसेंटली के भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? ये रिसेंटली का न्यूज़ है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है ये सिंगापुर में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में ये फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। ऑलराइट, और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है, इंडिया का रैंक क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021? ओके, ये क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात किया जाएगा? ठीक है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा? सो यूपी के द्वारा जो है सिंगापुर को बुद्धा चावल जो है निर्यात किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है और इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? ओके, सो हॉकर संस्कृति जो है, हॉकर कल्चर जो है, ये सिंगापुर की कल्चर है जिसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ओके, सो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है सिंगापुर से रिलेटेड थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया को सहायता के लिए चुना है? विच एक्ट्रेस एंड फॉर्मर मिस इंडिया हैव बीन सिलेक्टेड बाय यूनिसेफ to help spread the message of vaccination, enhancing children's immunity in India in the corona period. All right, so guys, पिक्चर में आप देख रहे हैं मानुषी छिल्लर है, राइट? मानुषी छिल्लर को चुना गया है यूनिसेफ के द्वारा। क्यों चुना गया है? भारत में वैक्सीनेशन जो बच्चों के इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, इस संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है, राइट? तो इस वीक के दौरान जो है ये सोशल मीडिया से जुड़ेंगी और लोगों को अवेयर करेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हें चुना गया है। और ये जो है मानुषी छिल्लर, ये सोशल मीडिया से जुड़े रह करके कई विभिन्न प्रासंगिक
प्रासंगिक मुद्दों के बारे में अवेयर करते रहती है, लाइक गर्ल्स के बीच मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया और भी कई मुद्दे, राइट। सो याद रखिएगा यूनिसेफ के द्वारा इन्हें चुना गया है बच्चों के वैक्सीनेशन के संदेश को व्यापक रूप से फैलाने के लिए। ओके, और आपको पता होगा मिस वर्ल्ड ये कब बनी थी? 2017 में। मिस वर्ल्ड 2017 की ये विनर रह चुकी हैं, राइट। एंड गाइज आप भी अवेयर रहें और लोगों को भी अवेयर करें वैक्सीनेशन को लेकर के। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। किस देश की खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एकल शॉट जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ओके, सो जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन ये किस कंट्री का है? ये अमेरिका का है, राइट, यूएसए का है। अमेरिका की खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसे मंजूरी दे दी है, जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को। नाउ फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, जो कि दुनिया भर में बच्चों के मानवीय और विकास संबंधी सहायता प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएन का। नाउ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। ओके, सो यहाँ पे करंट अफेयर सारा हो गया। अब देखिए लास्ट डे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य ने प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश की है? विच स्टेट हैज रिकमेंडेड अ जुडिशियल इंक्वायरी अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूडिंग द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट? ओके, सो सेंट्रल एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अगेंस्ट जो है ये केरला के द्वारा न्यायिक जांच की सिफारिश की गई है। ऑलराइट, बी इज द राइट आंसर, केरला। और इसका राइट आंसर जो है यूनिक मोटिवेशन, शनाया शर्मा, रिया शिवम चौहान। ओके, सो इन लोगों के द्वारा जो है इसका आंसर दिया गया है। ओके, और शिवम चौहान और यूनिक मोटिवेशन के द्वारा जो है देखिए इन दोनों के द्वारा जो है जो बीच में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सेशन के मिडिल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी आंसर इन्होंने किया है। सो वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप आंसर किया कीजिए। और भी जो लोग आंसर करते हैं डायरेक्टली बस क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आंसर कर देते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना काम जो है प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से क्या कीजिए, ना कि स्किप करते हुए वीडियो को देखें और लास्ट में जो क्वेश्चन आया उसका आंसर करके निकल जाए। नहीं, आप जो है अपना काम प्रॉपर तरीके से कीजिए। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके लिए क्वेश्चन, क्या? क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म? ओके, सो ऑप्शन इज रूस, चीन, भारत एंड सिंगापुर। और इसका राइट आंसर क्या है? अगर आप सेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा आज के किसी क्वेश्चन में जो है इसकी डिस्कशन की गई थी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसके साथ साथ। ओके गाइज, तो हियर वी कंप्लीटेड आवर सेशन। आज का करंट अफेयर्स का सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके गाइज, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।